एक दिन आसिया मेरे पास आई और आकर अपनी माँ की कहानी बताने लगी कि मेरी माँ कैसे मरी थी। उसने बताया कि मेरी माँ की मैयत पड़ी थी और मैं सरहाने बैठकर रोने वाली अकेली थी। माँ के मरने के बाद मोहल्ले वालों को खबर हो चुकी थी, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे घर नहीं आया। वजह यही थी कि मेरी माँ एक तवाइफ थी और यहाँ पर सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला तो शायद मेरी माँ का वो गुनाह माफ़ ही कर देता, लेकिन इंसान नहीं भुलाते, वो तो मरने के बाद भी सज़ा देते रहते हैं। यही वजह थी कि मेरी माँ के मरने के बावजूद अभी तक इनकी मैयत पे कोई नहीं आया। मैं अकेली सरहाने बैठी आंसू बहा रही थी और माँ की तरफ देखी जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेली माँ को कैसे दफनाऊं। मैं किसी तरह माँ को कब्र तक ले जाऊं। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और ना ही मैं किसी को जानती थी। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन होगा किसी से मदद मांगूं। माँ ने तो कभी मुझे ज़माने की गर्म सर्द हवा नहीं लगने दी थी और ना ही मुझे कभी घर से बाहर निकलने दिया था। फिर जब माँ मर चुकी और मुझे ये सारे इंतज़ामात देखने थे तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे घर से बाहर निकलूं और किसी न किसी तरीके से तो माँ की तदफीन का इंतज़ाम करना था। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था, सोचने पर मैं मजबूर थी और मैं हिम्मत करके बाहर आई और अपने साथ वाले हमसायों का जाकर दरवाज़ा खटखटाया और इनसे मदद ली, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी नापाक घर नहीं आ सकते, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने सारी गली के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की हामी नहीं भरी। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू थे और मैं मदद की तलबगार आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे अब अल्लाह की तरफ से ही किसी की मदद आएगी, क्योंकि इंसानों ने तो मुझे धुतकार दिया था और मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर अब ये कैसे मुमकिन होता कि मैं अपनी माँ की तदफीन के इंतज़ामात करती। मुझे अपनी माँ की बात याद आई तो मैं सोच में पड़ी। माँ ने जो कहा था मुझे वही करना था, लेकिन वो करने के लिए भी मुझे किसी का साथ चाहिए था और इसी ज़ात को ढूंढ रही थी। माँ की मैयत इस वक्त अकेले घर पर पड़ी थी और मैं गली में खड़ी थी और सोच रही थी कि अपनी मदद के लिए किसको लेकर जाऊं, जबकि यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। हर एक को खुदा भूला हुआ था। एक फ़कीर नज़र आया। वो फ़कीर चलता हुआ जगह जगह से मांग रहा था। इसने मुझे यूं हर दरवाजे को खटखटाते हुए मदद मांगते देखा तो मुझसे पूछने लगा, आखिर क्या बात है, तुम किस चीज़ की मदद मांग रही हो और क्यों मांग रही हो। इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी और दिल को गहरा सदमा लगा हुआ था। मैंने इसके पूछने पर इसे सच सच बता दिया। वो सुनकर अफसोस का इजहार करने लगा और कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और माँ की चारपाई कोई कब्रिस्तान तक ले जाने में राज़ी हो गया और फिर इस फ़कीर की मदद से मैं माँ को कब्रिस्तान लाने में कामयाब हो गई। लेकिन अभी मुझे कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करना था, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं हुआ था जिसके बारे में माँ ने कहा था, और जब तक वो वक्त ना आ जाता मैं तब तक यहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। मुझे इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया। अकेले माँ की मैयत को लेकर कब्रिस्तान बैठी हुई थी। यहाँ पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं इधर उधर देखती जा रही थी कि क्या करूँ। एक पल तो दिल किया कि वापस चली जाओ, लेकिन माँ को इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। मुझे तो इंतज़ार ही करना था। और फिर जैसे ही 12 बजे तो एकदम से एक तरफ से कोई शोर सा बुलंद हुआ और जब मैंने वहाँ से देखा तो एक हजूम चलता हुआ नज़र आ रहा था। मेरे करीब आते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब तो मेरा नाम आसिया है और मैं एक 21 साल की नौजवान लड़की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। बचपन से ही मैं माँ को देखती रही थी कि वो हमेशा नमाज और कुरान की बहुत ज़्यादा पाबंदी करती थी। हमेशा सर को ढक कर रखती और जैसे ही नमाज का वक्त होता अजान सुनते ही वो अजान का जवाब देकर उठ जाती और वज़ू करके बड़े दिल से नमाज अदा करती और नमाज के दौरान उनका चेहरा आंसुओं से तर होता। वो रोती रहती और इसी तरह सजदे में चली जाती और कितनी कितनी देर सजदे से सर नहीं उठाती थी। मैं माँ को जब नमाज पढ़ते देखती तो उनके पास खड़ी हो जाती और जैसे ही वो घर जाती वैसे वैसे मैं भी करती जाती। नमाज के मफहूम का तो मुझे अभी तक पता नहीं था और ना ही ये पता था कि इस दौरान क्या पढ़ते हैं, लेकिन अम्मा जब जब नमाज पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैं उनके साथ इसी अंदाज में दुपट्टा लपेट कर खड़ी हो जाती। यही वजह थी कि बचपन
बचपन से ही मेरी नमाज़ पढ़ने की आदत पुख्ता थी और मैं भी माँ की तरह बड़े दिल से नमाज़ पढ़ती। माँ ने मुझे इलाके के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। वो खुद मुझे स्कूल छोड़कर जाती और खुद ही वापस लेकर आती। मोहल्ले में हमारा किसी घर में आना जाना नहीं था। मेरी भी कोई सहेली नहीं थी, मुझसे कोई दोस्ती करती ही नहीं थी। अभी मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अम्मा से इस बात के बारे में पूछती तो वो मुझे खामोश रहने की तलकीन करती और यही कहती कि मैं तुझे वक्त के साथ साथ सब कुछ समझा दूंगी। अम्मा की बात पर मैं उनकी तरफ ना समझी से देखती रहती, लेकिन एक दिन तो हद ही होगी। माँ मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी और अचानक रास्ते में फ़कीर मिल गया और उसने माँ के आगे हाथ फैला दिया। माँ ने उसे 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया तो इतने में पीछे से एक औरत आ रही थी। वो हमारी गली की ही थी, कुछ घर छोड़कर रहती थी। उसने नफरत से अम्मा की तरफ देखते हुए फ़कीर से कहा, बाबा ये नोट मत लेना, ये एक तवाइफ है और इसकी कमाई हलाल नहीं है। इस औरत ने न जाने किस अंदाज में अपनी नफरत का इजहार किया। अम्मा बेचारी गम गुस्से से उसे देखती रही और खामोश होकर रह गई। जब वो फ़कीर भी नफरत से इस नोट को वहीं फेंक कर आगे चल दिया, मैं हैरान रह गई। मीर के इस रद्द अमल की मुझे तवक्का नहीं थी। माँ ने इन दोनों को कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके चेहरे पर गम की कैफियत देख सकती थी, जबकि मेरे जहन में एक ही लफ्ज़ हमेशा के लिए जैसे कैद होकर रह गया था, तवाइफ। 1-2 दिन तो माँ को इस सदमे से संभलने में लगे और फिर जब मैंने उनसे तवाइफ होने के बारे में पूछा तो कहने लगी, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। माँ मुझे नरमी से टाल देती और फिर यही कहती कि तुम इन बातों के लिए बहुत छोटी हो। अब ये लफ्ज़ मेरे दिमाग में फंस कर रह गया था। जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ सुनती तो माँ की तरफ देखने लगती। अक्सर माँ से इस बारे में पूछती, सवाल करती कि आखिर हमारे मोहल्ले के लोग क्यों नहीं आते और ना ही वो हमें अपने घर किसी खुशी गमी पर बुलाते हैं। तो अम्मा उदासी से मुस्कुरा देती और यही कहती कि वो लोग अभी ना समझ है, वो नहीं जानते कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम लोगों की परवाह मत करना। और माँ के कहने पर खामोश हो जाती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे सामने लोगों की बातें आने लगी और मैं माँ से ज़्यादा सवाल करने लगी। मैं इनसे पूछने लगी कि आखिर तवाइफ क्या होती है, लेकिन माँ हमेशा की तरह मुझे खामोश करवा देती और माँ की नमाज़ें और सजदे तवील होते जाते थे। जैसे जैसे बड़ी हो गई माँ ज़्यादा वक्त नमाज में ही गुजारती और न जाने रो रो कर अल्लाह से क्या मांगती रहती। बस खामोशी से इन्हें बैठकर देखती रहती, लेकिन माँ मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती और ना ही मुझे कुछ बताती। एक और बात जो मैंने महसूस की थी, जब मुझे आज तक बात नहीं पता चली कि हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है। माँ तो कोई काम नहीं करती और मेरे अब्बा तो थे नहीं और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ इल्म था। माँ से जब मैंने अपने बाप के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे टाल दिया और इनके बारे में नहीं बताया। मैं तो ये भी नहीं जानती थी वो ज़िंदा भी है या नहीं, और अगर ज़िंदा है तो कहाँ है और हमारे साथ क्यों नहीं रहे। नन्हे से जहन में बहुत सारे सवाल थे जो चकरा रहे थे और इनके जवाबात माँ के पास थे और इस मामले में माँ बिल्कुल खामोश थी। स्कूल में अच्छे नंबर लेने के बाद कॉलेज में गई तो माँ ने मुझे एक ही बात समझाई कि कभी भी किसी की बात में ना आना और ना ही कभी किसी लड़के पर भरोसा करना। ये लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। माँ ने मेरा दिमाग ऐसा बांधा था कि मैंने अपने दिमाग पर बात सवार कर ली थी कि मुझे किसी भी लड़के की तरफ मायल नहीं होना। इसमें मुझे सोच बूझ तो काफ़ी थी, मगर माँ ने मुझे घर का माहौल ही ऐसा दिया था, कभी मैं दिमागी तौर पर चालाक हो ही नहीं सकी, जबकि मेरे साथ की सब बच्चियाँ बहुत चालाक थी। मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था और ना ही किसी की बात में आई थी। मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अकेली ही कॉलेज पढ़ती और अकेली ही घर वापस आ जाती। अब बस ये तब्दीली आई थी कि पहले माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और अब मैं कॉलेज खुद चली जाती थी, मगर जब भी मैं घर जाती तो माँ सबसे पहले मुझसे यही सवाल करती कि आज किसी लड़के से टकराव तो नहीं हुआ, किसी लड़के से बात तो नहीं की। अब तो मुझे भी उलझन सी महसूस होने लगी कि माँ हर बार यही बात क्यों करती है, हर मर्तबा ऐसे ही अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि माँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं, अब आप मुझे ऐसी बातें क्यों करती हैं, भला क्यों लड़कों से बात करूँगी, मैं वहाँ पर पढ़ने जाती हूँ लड़कों से बातें करने नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते और कहती कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। जब जवानी का खून चढ़ा हो तो इंसान बहक ही जाता है, इंसान को कुछ महसूस नहीं होता और तुम तो बहुत मासूम है, ये दुनिया तुम्हारे
हमारे लिए बनी ही नहीं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे नाक के नीचे से हमें बर्बाद करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमेशा लंबा सांस खींचती और हमेशा माँ को तसल्ली देती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दूंगी। मगर वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से हमेशा भागते हैं हमेशा वही चीज़ हमारे आगे आती है। एक रोज़ मैं कॉलेज जा रही थी कि जब रास्ते में एक लड़कों का टोला मेरे पास से गुजरा। वो सब लड़के पढ़े लिखे लग रहे थे। इनमें से एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी इस लड़के पर। वो लड़का बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन था, जवान था, पढ़ा लिखा था और इसका किसी अमीर घराने से तल्लक नज़र आ रहा था। मेरी भी सिर्फ एक ही बार नज़र पड़ी थी, लेकिन मेरे घर जाने के बाद वो चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था। मगर माँ हमेशा मुझे इन चीज़ों से रोकती थी। माँ ने कभी मुझे किसी हमसाये के घर भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि माँ की और बातें माननी हो या ना माननी हो, लेकिन माँ की ये एक सिर्फ बात थी जो मुझे माननी ही थी और आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। वो लड़का मसलसल मुझे देख रहा था, मैं बार बार नज़रें चुरा रही थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। काम का वक्त है, गुजरना तो है ही वहाँ से। इस रोज़ मैं घर को तो गई, मगर मुझे अभी भी अपने चेहरे पर इस लड़के की आंखें ही लगी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो मुझे अभी भी देख रहा हो। मैं बार बार कभी अपना चेहरा छुपाती तो कभी तकिए के नीचे मुंह देकर शर्माती। मेरी तो चाल ढाल ही बदल चुकी थी। उस लड़के को सोचकर मुस्कुरा रही थी और कब मेरी माँ कमरे में आई मुझे इल्म ही ना हुआ और मेरी माँ आकर कहने लगी, आसिया खैर तो है ना, इतना ज़्यादा मुस्कुरा रही हो। और ऐसा कहना था कि मेरी रूह तक कांप गई और मैं उठकर बैठी और अम्मा से कहने लगी कि नहीं माँ, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। माँ कहने लगी, क्या याद आ गया था, मुझे भी बताओ। सवालिया निशान बनकर मेरे सामने बैठ गई। मैं इन्हें भला क्या बताती, जो हकीकत वो तो बता नहीं सकती थी। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता था, मगर फिर भी कोशिश करते हुए मैंने माँ से झूठ बोला और इनसे कहा, नहीं बस पास में एक लड़की गिर गई थी तो सबने इसका मजाक उड़ाया। माँ कहने लगी, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें पता है कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मैंने माँ से कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी। माँ कहने लगी, ठीक है, और मुझे खाना खाने का कहकर कमरे से चली गई। मैंने सुख का सांस लिया और बहुत मुश्किल से मैंने माँ को संभाल लिया था, लेकिन आगे भी अगर यही सब चलता तो मैं किसी तरह माँ को संभाल नहीं पाती, किसी तरह भी माँ को जवाब नहीं दे पाती झूठे। कुछ तो करना ही था, अपने एहसासात को छुपा नहीं सकती थी, मगर माँ को हकीकत तो नहीं बता सकती थी। किसी तरह बताती कि जब मालूम होता कि मैं ये सब काम कर रही हूँ तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देती, मेरी पढ़ाई रुकवा देती और ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करती। एक रोज़ मैं घर ही थी, मेरी पड़ोसन बाहर निकली और कहने लगी, तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है, जितना मर्जी पढ़ लो और कहलाओगी तो तवाइफ की बेटी। मैंने चौंक कर इस औरत की तरफ देखा और इससे कहा कि खाला, आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? आखिर अम्मा ने आपको क्या कहा है जो आप इनको बार बार तवाइफ कहती है? तभी वो मेरे सामने आई और कहने लगी कि अगर मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी माँ से एक दफ़ा पूछ ले, क्या वो तवाइफ नहीं है? क्या मर्दों की हवस को नहीं मिटाती? ये अल्फाज थे या कोई खंजर था जो मेरे दिल में चुभा जा रहा था। मैंने सोच लिया कि वो कुछ हो जाए, मैंने अपनी माँ से हकीकत मालूम करनी है। इसी दौरान माँ के पास गई। गुस्से की वजह से मेरा सांस फूल चुका था और कांप रही थी। जब माँ ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने गुस्से से अपनी किताबें और बस्ता दूर सोफे पर फेंका और दूसरे सोफे पर खुद बैठ गई। माँ ने मेरी ये हालत बड़ी मर्तबा देखी थी। वो जल्दी से घबराते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने माँ से कहा, माँ हर कोई आपको तवाइफ क्यों कहता है? आज तो खाला ने बहुत अजीब सी बात की है, अब मर्दों की हवस मिटाती हो और आज तो उसने मेरी ज़ात पर भी सवाल उठाया है। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर तेरी माँ इतनी पाक है तो बता तेरा बाप कौन है? मुझे बताओ माँ, क्या करूँ? मेरा बाप कौन है, कहाँ पर है? मेरा बाप जिंदा भी है या मर गया? आपने ही कहा था कि वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। जो भी सवाल करती थी आप टोक देती थी। आप मुझे बताएं कि हकीकत क्या है। माँ मेरी आंखें और मेरी बात को सुन रही थी, उनका मुंह खुला रह गया, मेरी आंखों से मसलसल आंसू जारी थे। माँ मुझे चुप करवा रही थी, मगर शायद अब उनकी भी हिम्मत हार गई थी। वो कंधे झुकाए सामने खड़ी थी। अभी कुछ नहीं बता सकती, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ जब तुझे हकीकत पता चलेगी
तो तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगी जैसे सारी दुनिया करती है। मगर इस बार मैं नहीं मान रही थी और मैं नहीं जानती थी, मुझे हर बात मालूम करनी थी। मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी, उनसे झूठ बोलकर, उनसे छुप कर मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसकी सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी भुगतनी थी। ये सब बातें मेरी माँ ने मुझसे कही और मैं आगे भी जानना चाहती थी। आगे मेरी माँ ने बताया कि तुम ऐसी ज़िंदगी ना गुजारो, तभी तुझे बार बार यही कहती हूँ कि लड़कों से दूर रहो। और मैंने माँ से कहा, माँ कैसा गुनाह? आप तो मुझे तजस्सुस होने लगा है कि आखिर माँ ने ऐसा क्या किया था जिसकी सज़ा वो भुगत रही थी। वो लोग उनको इस तरह की बातें क्यों करते हैं? माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र छोटी है, मैं तेरे दिमाग पर बोझ नहीं डाल सकती। तेरी शादी बहुत अच्छे घराने में करना चाहती हूँ, फिर मैं तुझे सारा बाकी का वाकया भी बताऊंगी। मैंने माँ से कह दिया कि अम्मा कुछ भी हो जाए, मैं हकीकत का जब तक पता नहीं लगा लेती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। माँ मेरी बात पे एकदम परेशान होगी और कहने लगी, ये कैसी बेवकूफ़ी है, ये कैसी बात कर रही हो? चीख कर माँ से कहने लगी, माँ जब तक मुझे हकीकत नहीं बताओगी तब तक ये दुनिया चुप नहीं करेगी। माँ आंसू बहाने लगी और कहने लगी, काश तुझे सब हकीकत बता सकी। माँ को रोते हुए देखकर मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने लंबा सांस खींचा और अपने आंसू साफ करके इनके साथ जाकर गले लग गई और सब कहने लगी कि ठीक हो जाएगा, जब आपको मुनासिब लगे आप तब बता देना, लेकिन ऐसे रो कर अपनी तबीयत ना ख़राब करो। माँ हमेशा मुझे एक बात कहती कि जिस रोज़ मैं मर जाऊंगी उस रोज़ मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा, लेकिन किसी तरह तुम मुझे कब्रिस्तान छोड़ देना, रात 12 बजे के बाद मेरा खुद ही जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। मुझे हमेशा माँ की बात पर हैरानगी होती और उनसे मैं कहती, माँ अव्वल तो ऐसी बात ना किया करो, अगर ऐसी बात करती तो मुझे वजह बताओ, तुम ऐसा क्यों कहती हो और तुम्हें कैसे यकीन है कि कोई तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा? माँ आगे से मुस्कुरा देती और कहती, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं तुम्हें वही बताऊंगी। मैं अक्सर माँ से कहती कि माँ हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और जाकर घर बना लेते हैं। माँ बोलती, ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अब आधी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है, इसलिए माँ यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। मगर माँ मुझे हकीकत भी तो नहीं बताती थी ताकि मुझे इस जगह पर रहने में आसानी हो। तो इसके बाद हकीकत में मोहब्बत से भरोसा उठ गया जब माँ ने मुझे हकीकत बताई कि वो अपनी जवानी में किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। इसकी माँ ने इसे बहुत समझाया, नामहरम की मोहब्बत रुस्वा कर देती है, मगर माँ सिर्फ इस वक्त मोहब्बत ही नज़र आ रही थी, जैसे मुझे भी अब मोहब्बत ही नज़र आ रही थी और कुछ नहीं। माँ ने इस लड़के के साथ भागकर शादी करने का इरादा कर लिया। इस लड़के ने भी माँ को काफ़ी बहलाया, इसका सारा जेवर लेकर फरार हो गया। माँ तनहा रह गई, घर से भी भाग चुकी थी, कहाँ जाती। जब इस लड़के ने माँ का सारा जेवर लिया और माँ के साथ ज्यादती की, इसके बाद इनको एक तवाइफ खाने में छोड़ दिया, वहाँ पर भेज दिया और माँ के बदले कुछ पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। इसके जाने के 2 हफ्ते बाद ही माँ हामला हो गई और फिर किसी शफीक इंसान ने माँ को वहाँ से ख़रीद लिया और इनको आज़ादी दिलवा दी। शायद माँ को अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, जिस तरह वो रो रो कर माफ़ी मांगती थी। शायद खुदा को माँ पर तरस आ गया था, मगर वहाँ से निकल कर उनके जाने की जगह कोई भी ना थी और इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तरह तरह के लोगों के सवालात के जवाब देने पड़ते, वो वापस अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी। मेरे नाना नानी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तभी इन्होंने माँ को माफ़ कर दिया और अपने साथ रख लिया। माँ के हाथ में जब इन्होंने एक बेटी देखी तो इन्हें इस बच्ची पर तरस आया। वो बच्ची कोई और नहीं थी, मैं थी। माँ ने नाना नानी से माफ़ी मांगी, लेकिन लोगों की बातों ने नाना नानी को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में माँ मुझे पालने लगी और लोगों की बातें भी सुनी, मगर मुझे कभी तनहा नहीं किया, मुझ पर हर वक्त नज़र रखती ताकि उनके साथ जो हुआ वो कभी मेरे साथ ना हो। जिस पर मेरी माँ थी, लेकिन खुदा किसी को आजमाइश के लिए चुनता है। मेरी माँ ने जो आजमाइश काटी, खुदा ने इसके बदले मुझे सुकून अता कर दिया। मैंने माँ से वादा किया कि वो जहाँ कहीं भी मैं वहीं शादी करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर बैठ के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। माँ से वादा कर रखा था। एक रोज़ माँ की हालत बहुत ख़राब होगी। माँ कहने लगी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी। वो बीमारी तो दरअसल पहले की थी, मगर अब उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता माँ बिस्तर पर आ गई। मैं हर वक्त उनके पास रहती, उनकी खिदमत करती और
कहती रहती और उनसे कहती, माँ मुझे तन्हा करके ना जाना। एक रोज़ मैं माँ के सिरहाने ही लेटी हुई थी जब अचानक माँ की अजीबोगरीब आवाज़ों से मेरी आंख खुली। मैं जैसे ही उठ के बैठी तो माँ की ज़बान होंठों से बाहर थी और आंखें उल्ट चुकी थी। चीखें मारकर रोने लगी, मगर माँ ने आवाज़ ना दी और दुनिया से चली गई। माँ का इस दुनिया से जाना मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख गया। सब मोहल्ले वालों को खबर हो चुकी थी, मगर कोई माँ के चेहरे को भी देखने नहीं आया। फिर एक फ़कीर की मदद से माँ की कब्र खोदी और जैसे माँ ने मुझे कहा था, मेरी तवाइफ माँ का इंतकाल हुआ तो कोई भी जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। लेकिन अचानक ही मुझे माँ की बात याद आई, मेरी मैयत को रात के 12 बजे कब्रिस्तान ले जाना, जनाजा पढ़ाने वाली खुद ही आ जाएंगी। अब मैं एक आदमी की मदद से अपनी माँ की मैयत को कब्रिस्तान ले गई और सब देखकर हैरान रह गई। लोगों का एक गिरोह आता हुआ देखा। जैसे ही वो नज़दीक आए तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो सब तवाइफ घराने के लोग ही थे, मगर इनमें एक जाना पहचाना चेहरा भी था। माँ ने मुझे बाबा की एक तस्वीर दिखाई थी जब वो काफ़ी बीमार थी। हाँ, ये वही शख्स था, ये मेरा बाप ही था जिसने माँ को धोखा देकर बेच दिया था और इन्हें तकलीफ़ में रखा। यहाँ पर क्या कर रहा था? वो तो तवाइफ खाने के लोग आगे आए और माँ की मैयत का जनाजा पढ़ाने लगे। इनमें मेरा बाप भी शामिल था। वो चंद लोग ही थे जिन्होंने माँ का जनाजा पढ़ाया और इसके बाद इनको दफना दिया गया। मेरा बाप मेरे सामने आया और आकर मेरे सर पर हाथ रखने ही वाला था कि मैं झटके से पीछे हुई और इससे कहा, मुझे छूना भी मत, मुझे नफरत है तुम जैसे इंसान से जिसने औरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तुम डूब कर मर जाना चाहिए। तब भी वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने जो तुम्हारी माँ के साथ किया मुझे इसका बदला मिल गया। मैंने दुनिया में ही इसका बदला पा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा भी कर्जदार हूँ। तुम्हारी माँ से तो माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, मगर तुम तो मुझे माफ़ कर सकती हो ना? हाँ, मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद मैं कब्रिस्तान से घर आ गई और घर आई तो उसके बाद मैंने कुछ अरसे के बाद ही नौकरी करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मेरी लिए इज़्ज़त रखी हुई थी। मेरी माँ सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के लिए तरस गई, मगर खुदा का शुक्र था कि इस रब ने मेरे लिए इज़्ज़त रखी। जिस जगह काम करती मेरे आसपास के लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते। अब तो मोहल्ले वाले भी मुझसे अच्छे से सलाम दुआ लेने लगे। अब किसी को कोई फ़िक्र नहीं पड़ी थी कि मैं किसकी बेटी हूँ। वजह सिर्फ मेरा कारोबार था, मेरा काम था, जिसने मेरी शख्सियत ही बदल दी। आज की स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करिएगा। शुक्रिया।